नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बोला था, हम अगली वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले सिलेबस बहुत ज़रूरी है कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, वो किस पैटर्न में एग्ज़ाम आएगा, उस हिसाब से आगे बनाया जाए। तो जो सोल्जर जनरल ड्यूटी का सिलेबस होता है, उसका पैटर्न कुछ इस हिसाब से होता है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस रहते हैं टोटल 15, जो 2 मार्क्स पर क्वेश्चन के होंगे, टोटल 30 मार्क्स के होंगे। और जनरल साइंस के होंगे 20 क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स के होंगे, टोटल मतलब 40 नंबर के। मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चंस, टोटल 30 के। आपको पास मार्क्स है 32। और जो NCC सर्टिफिकेट होल्डर है वो इससे एग्जम्प्टेड है, मतलब उसको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, जो भी NCC का कैंडिडेट है। तो दोस्तों, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 32 मार्क्स जो है पास मार्क्स हैं। तो अभी आते हैं आगे सिलेबस पे। जो जनरल नॉलेज का सिलेबस है उसमें क्या क्या कवर होता है, जैसे एब्रीवेशंस कवर होती है, नेशनल जो इंटरनेशनल एब्रीवेशंस होती है, जैसे नासा हो गई, आपकी इसरो हो गई, बहुत सी STD की फुल फॉर्म क्या होती है। स्पोर्ट्स में आएंगे तो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स क्या क्या हैं, क्या क्या पोजीशन रही। अवार्ड्स एंड प्राइजेज़, नेशनल अवार्ड्स क्या मिले, गैलेंट्री अवार्ड्स क्या मिले, नोबेल प्राइजेज़ क्या मिले, मैन बुकर प्राइज़ क्या मिले। हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट डेट्स और जो बैटल्स, लड़ाइयाँ हुई है, हल्दी घाटी की लड़ाई हो गई, कुछ इस प्रकार की लड़ाइयाँ जो हैं वो इसमें कवर होती है, कब हुई है और किसके बीच में हुई है। तो आगे UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है एक, जो इसके बारे में हम आपको अलग से चैप्टर में समझाएंगे। फिर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में क्वेश्चंस आएंगे, इंडियन टाउन्स, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आएंगे। कौन कौन से हमारे रिसर्च के स्टेशंस हैं, कौन कौन से हमारी इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फेस्टिवल कौन से हैं इंडिया के और वर्ल्ड के क्या हैं, इंडियन न्यूज़ एजेंसीज़ क्या क्या है, डेलीज़ क्या हैं, उनमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे भी बहुत से हैं। ऐसे ही जियोग्राफी में जो जीके आपकी होनी चाहिए, जियोग्राफी, सोलर सिस्टम क्या है, सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, इस प्रकार से आते हैं। जियोग्राफिकल टर्म्स आती हैं, इकोनॉमिक टर्म्स आती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स आती है, जैसे प्रकाश वर्ष क्या है, कुछ लीगल टर्म्स आएंगी। बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें आपको आगे आगे मैं इस चैनल में आपको क्लियर करता जाऊंगा। सबसे पहले आप देखिए, फिर देखिए दूसरा, रिलीजियस कम्युनिटी, मतलब धार्मिक कम्युनिटीज़ क्या क्या हैं, उनकी लैंग्वेजेस क्या हैं, नेशनल और इंटरनेशनल डेज़ जो होते हैं, आपको एक चैप्टर अलग से बनाई जाएगी वीडियो, इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी है, बुक किसने लिखी है, ऑथर किसने लिखा है, जैसे विंग्स ऑफ फायर लिखी गई है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल मतलब जो पेड़ पौधे हैं उसके बारे में और जीव जंतुओं के बारे में जो जानकारी। करंट अफेयर्स, अभी कौन क्या है, आपके PM कौन है। अभी आ जाते हैं जनरल साइंस में। ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फूड एंड न्यूट्रिशन, जैसे आपको विटामिन C, A, B, C की कमी से कौन से रोग होते हैं, कहाँ से पूरी होती है। इस जो डेली साइंस वाले क्वेश्चन है वो आते हैं, क्योंकि ये आपको यहाँ पे कोई IAS का एग्ज़ाम नहीं दिलवाना है, आपको सिर्फ एक जनरल ड्यूटी सोल्जर्स का एग्ज़ाम दिलवाना है। तो आपको नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो साइंस की पता होनी चाहिए, जैसे फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में। मैक्सिमम जो आते हैं तो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स से कम आते हैं, केमिस्ट्री से उससे थोड़े से ज़्यादा, और बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा होते हैं। मेडिकल टर्म क्या है, साइंटिफिक टर्म्स क्या हैं। अभी आ जाओ मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स बहुत से लोगों को बहुत ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, जो मैथमेटिक्स में हम पास नहीं कर पाएंगे, ये ना कर पाएंगे। लेकिन मैथमेटिक्स में बिल्कुल ही सिंपल 10th लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपको, जिसमें आपको जैसे HCF, एलसीएम, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक आता है, डेसिमल के आते हैं क्वेश्चन, दशमलव के। आपको स्क्वायर रूट करना है छोटे अंकों का, एवरेज निकालनी है, प्रॉफिट लॉस, कम बिल्कुल 10वीं लेवल तक के क्वेश्चन आपको आएंगे। डिस्टेंस आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, अलजेब्रा में आ जाएंगे, बेसिक ऑपरेशन, फैक्टराइजेशन, HCF, एलसीएम और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, जो मैथमेटिक्स के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको अलग से बताया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। अभी जियोमेट्री में आ जाते हैं लाइंस और एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटर्स, पैरेललोग्राम्स एंड सर्कल, मतलब उसके ही आसपास में घूमता हुआ क्वेश्चन पेपर रहता है। मैथमेटिक्स का हम अलग से तैयारी करवाएंगे आपको। फिलहाल के लिए आपका जो है ये आपका एक सिलेबस जो है ओवरव्यू दिया है आपको। एरियाज़ क्या हैं, रेक्टेंगल्स के, पैरेललोग्राम्स के, सभी पढ़ते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे से आगे तक
सभी लोगों को शेयर करें जिससे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों अगली वीडियो की